तो गाइस पंचायत वेब सीरीज़ तो आप सभी ने देखी ही होगी। अब सचिव जी और विधायक की लड़ाई में कौन जीतता है ये इस सीरीज़ में देखने वाली बात होगी। पर आपको पता है कि असलियत में पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से मेंशन है? नहीं पता तो आइए जानते हैं। वेलकम टू करियर एडवाइस। अगर आपने पुराने वीडियोज़ अब तक नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाके देखिए। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए हिट। पंचायत के बारे में आपने वेब सीरीज़ में काफ़ी देखा होगा कि सचिव जी हैं, सरपंच जी हैं, पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो भारत के संविधान में जो डिस्क्रिप्शन है हमारे पंचायत का, उनके बारे में कि उनका कंपोजिशन क्या है, टेन्योर क्या है, वो सारा डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो एंड तक बने रहिए। अगर हम देखें पंचायत को एक और नाम से जानते हैं जो है पंचायती राज सिस्टम। अगर हम देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसे ऐड करा गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो पास किया गया था हमारे पार्लियामेंट के द्वारा 1992 में। कौन से सन में? 1992 में। अगर अब हम रिकमेंडेशंस की बात करें, जिसे हिंदी में सुझाव कहते हैं, तो जो ये पंचायती राज सिस्टम है वो बना था कौन की रिकमेंडेशन पे? बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पे। बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन लगी थी, जिसके बेसिस पर ये जो पूरा सिस्टम है काय का पंचायत का वो बेस्ड है। एक ये इससे रिलेटेड एक कमेटी थी अशोक मेहता कमेटी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी कमेटीज़ के बारे में इस वीडियो से रिलेटेड, मतलब पंचायत से रिलेटेड जितनी भी कमेटी अब तक इंडिया में आई सबके बारे में बताऊंगी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पंचायत का सिस्टम है वो मैंशनड है पार्ट 9 में, मतलब भाग 9 में। और शेड्यूल अगर हम देखें तो 11th शेड्यूल जो है वो पूरा काय पे बेस्ड है, वो पूरा पंचायत पे बेस्ड है। और अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, जिसे हिंदी में अनुच्छेद कहूँगी, तो आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक हमें पंचायत जो है वो डिस्क्राइब्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है टेन्योर, मतलब कितना कार्यकाल रहता है पंचायत का। टर्म भी कह सकते हैं जिसे हम, तो 5 साल का कार्यकाल पंचायत का रहता है। नॉर्मली 5 साल रहता है, अगर उसके बीच में डिसॉल्व हो जाए तो बात अलग होती है। और जो इलेक्शंस होते हैं पंचायत में वो कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। याद रखिएगा, अगर जो हमारे विधानसभा के चुनाव होते हैं वो जो हमारा मेन इलेक्शन कमीशन है पूरा इंडिया का, जिसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, वो कंडक्ट कराता है। साथ ही साथ वो लोकसभा और सारे जो भी चुनाव रहते हैं वो वही कंडक्ट कराता है। इसके बाद अगर हम सिस्टम की बात करें तो जो पंचायत का सिस्टम है वो हमें 3 टियर सिस्टम में देखने को मिलता है, मतलब 3 व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। मैं ये कह सकती हूँ 3 बॉडी सिस्टम देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें हिरार्की रहती है किसमें, तो अगर हम देखें सबसे निचले लेवल पर अगर हम देखें तो सबसे जो ग्रास रूट लेवल रहता है, जो सबसे बेस लेवल रहता है, इसमें वो रहता है क्या? ग्राम पंचायत, राइट। इसके ऊपर अगर हम देखें हिरार्की में, तो इसके ऊपर जो रहती है वो जनपद पंचायत रहती है, और जनपद पंचायत के ऊपर जो रहती है वो रहती है ज़िला पंचायत। ये जो इनका जो मतलब हिरार्की है, जो इनका मतलब लेवल है, मतलब सबसे बेसिक लेवल पर हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत, उससे ऊपर जनपद और उससे ऊपर ज़िला, ये बेस्ड रहती है इनकी पॉपुलेशंस पे। जो ग्राम पंचायत रहती है उसकी पॉपुलेशन सबसे कम, जनपद पंचायत की थोड़ी ज़्यादा और ज़िला पंचायत की और ज़्यादा। मतलब ज़िला पंचायत में पूरे जो ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत वगैरह रहते हैं वो पूरे कंसिस्ट होते हैं हमारे ज़िला पंचायत के सिस्टम में, राइट। तो इसे हम कहते हैं 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट चीज़, तो वो ये है कि यहाँ पे जो भी इलेक्शंस होते हैं सरपंच को लेकर, वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। मतलब 6-7 कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, उनमें से मतलब किसी एक को, जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग रहते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में रहता है, वो जाते हैं, उन्हें चुनाव देते हैं 6-7 कैंडिडेट्स में, और जिसे सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो कैंडिडेट बन जाता है गांव का सरपंच। ये सारा सिस्टम जो है, अगर आप गांव में रहने वाले लोग हैं या फिर गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि पता ही होगा। अगर अब हम रिजर्वेशन की बात करें तो जो हम इस सिस्टम में देखते हैं पंचायत के सिस्टम में, वो ये रहता है कि रिजर्वेशन दिया जाता है, SC को दिया जाता है रिजर्वेशन, ST को दिया जाता है और वुमेन को दिया जाता है। वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन जो है वो इसमें मिलता है। आपने वेब सीरीज़ में भी देखा होगा कि जो रिंकी की मम्मी हैं वो इसमें सरपंच बनी है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और बताइए आपको क्या लगता है, विधायक जीतेगा या फिर सचिव जी?